म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके कि हमें अनेक कारण देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि मिनिमम 65% पोर्शन इक्विटी में रखना होता है। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी प्रकार के मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमें फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ पोटेंशियल जैसी खूबियाँ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करने वाले हैं। सो यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड वैसे तो काफ़ी पुराना फंड है, जिसने कि स्टार्टिंग में कुछ खास रिटर्न्स भी नहीं बना कर दिए, लेकिन पिछले 3-4 साल में फंड ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, जिसके बाद में ये फंड बहुत ही अच्छा कर रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जहां पर इसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। मोतीलाल का ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 13,727 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। इस फ्लेक्सी कैप फंड को 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर अतुल मेहरा और 2022 से मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 14% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 20.42% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.87% है और लास्ट 1 ईयर में 8.48% के हैं। तो यहाँ पर फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। खास बात यह है कि लास्ट 1 ईयर में जहां पर बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, वहां पर भी इस फंड ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो इस फंड का बहुत ही अच्छा अल्फा है, जो कि 8.12% का है। फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। इसके अलावा ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। लास्ट 3-4 साल में यदि देखें तो इन्वेस्को इंडिया के कई फंड्स ने बहुत ही बढ़िया करके दिया है, उनमें ये फंड भी शामिल है। ये फंड 2022 में लॉन्च हुआ है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 3,426 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इस फंड को 2022 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर ताहिर बादशाह मैनेज कर रहे हैं। फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 25.60% के और लास्ट 1 ईयर में 8.34% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो यह फंड एक हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है। फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन काफी शानदार है, साथ ही फंड का AUM भी काफी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसेट एलोकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है JM फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जाता है, लेकिन यह फंड बुल मार्केट में जितना तेजी से बढ़ता है उतना ही बेयर मार्केट में गिरता भी है। इसी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यह फंड 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 5,957 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। JM फ्लेक्सी कैप फंड को 2021 से मिस्टर सतीश रामानाथन और 2024 से मिस रुचि फौजदार और मिस्टर आसित भंडारकर मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.40% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.42% है और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 8.38% है। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में पूरी कैटेगरी का सेकंड बेस्ट फंड रहा है। साथ ही ये फंड एग्रेसिव नेचर का फंड है, सो यहाँ पर ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस साबित हो सकता है। दोस्तों, JM फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा थोड़ी अधिक रहती है, सो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं नंबर 2 फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, मैंने इस फंड को यहाँ पर सेकंड पे रखा है, आप चाहें तो इसे फर्स्ट पे भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर इस फंड को सेकंड पे रखने का मेन रीज़न यही है कि ये फंड पिछले 3-4 साल में अपने कंपेटिटर के मुकाबले इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर फंड के बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। फंड निफ्टी 500 TRI को बेंचमार्क के रूप में फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो यह 1,13,281 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर, 2016 से मिस्टर राज मेहता
2022 से मिस्टर रुकून ताराचंदानी और 2023 से मिस मानसी करिया मैनेज कर रही है। यानी कि इस फंड में आपको काफ़ी अच्छी फंड स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसमें कि फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.38% के हैं, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 23.33% है, लास्ट 3 ईयर्स में 21.43% है और लास्ट 1 ईयर में 8.07% के रिटर्न्स हैं। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो ये फंड आपको यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी प्रोवाइड कर देता है। ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट बीटा वाला फंड है, यानी कि आपको इसमें काफ़ी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। साथ में आपको इसमें काफ़ी अच्छी फंड स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। इनके अलावा ये फंड पूरी कैटेगरी में आपको बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये फंड इस कैटेगरी का सबसे बढ़िया फंड माना जा सकता है। साथ ही इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक से भी बेटर करके दिया है। ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 80,642 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। इस स्कीम को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही है। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.30% है, लास्ट 5 ईयर्स में 28.07% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.81% है और लास्ट 1 ईयर में 8.01% के रिटर्न्स हैं। अगर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात करें तो ये फंड बहुत ही अच्छा अल्फा जनरेटिंग फंड है। इसके अलावा ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन भी काफ़ी शानदार है। इसके अलावा ये फंड बाई एंड होल्ड के अप्रोच के थ्रू रिटर्न्स बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैसे ही रिस्क की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स की जानकारी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।